स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में सनातन धर्म की आत्मा माने जाने वाले वैदिक आर्ष शास्त्रों के कंठकरण कार्यक्रम का आयोजन एक भव्य सभागार में अत्यंत गरिमामय रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर से आए सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य वेद, उपनिषद और अन्य वैदिक शास्त्रों के अमूल्य ज्ञान को कंठस्थ कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उसे जीवन शैली में आत्मसात कराना था। स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि वेदों का ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतरे। यही सनातन धर्म की आत्मा है और यही भारत की सांस्कृतिक चेतना की धुरी है। कार्यक्रम में देश के विभिन्न हितों से आए वैदिक आचार्य, ब्रह्माचार्य, वेद पाठी और शास्त्र प्रेमियों ने भाग लिया। मंच पर प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह, धार्मिक ग्रंथों की प्रतियां और सम्मान स्वरूप विशेष बैग भेंट किए गए। सभागार भगवा वस्त्रधारी साधकों को ब्रह्मचारियों की उपस्थिति से आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। वेद मंत्रों से सामूहिक उच्चारण और शास्त्र पाठ से पूजा वातावरण दिव्यता और भक्ति से भर गया। यह आयोजन संस्कृति जागरण, शास्त्र ज्ञान प्रचार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक अत्यंत प्रेरणादायक और ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आया। आयोजकों ने आशा जताई कि ऐसे कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़कर भारत की प्राचीन विधा परंपरा को जीवंत बनाए रखेगी। मात्र व्यक्ति की रचना नहीं कि पीछे का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति निमित्त बना, उसने अपने जीवन में इतनी पात्रता उत्पन्न कर ली कि भगवान ने उनको आश्रय बना करके, यंत्र बना करके ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं को उसके माध्यम से अभिव्यक्त कर दिया। माना एक व्यक्ति का इतना सामर्थ्य नहीं कि संसार की कहो या एक भाषा विशेष की कहो या उससे संबद्ध सारे विषयों का ध्यानस्थ होकर के, योगस्थ होकर के कुछ भी कहो कि कुछ भी उसमें शेष ना रहे। ये तो लोग अलग अलग प्रकार से अपने बौद्धिक बल का प्रदर्शन करने हैं तो कहते हैं कि ये और होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो वैसा होता। अब महर्षि पाणिनि ने सारे संस्कृत की शब्द राशि को, कुछ भी छूटा नहीं उसमें। अब एक व्यक्ति मात्र का सामर्थ्य ये नहीं हो सकता, तो इसलिए महर्षि पाणिनि को यंत्र बना करके मानो भगवान ने ही शब्द शास्त्र की रचना पाणिनि से करवाई। तो ये एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है। माने पाणिनि जी की का ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है कि उनको भगवान ने चुना। लाखों करोड़ों लोगों में से उनको क्यों चुना? क्योंकि उनके भीतर जो भी उस समय उपलब्ध मनुष्य थे उनमें श्रेष्ठतम किसी की पात्रता थी, उसको प्रभु ने यंत्र बना लिया। तो अष्टाध्यायी माना कि प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति की रचना है, लेकिन उसके पीछे भगवान ने उनको यंत्र बना दिया, निमित्त बना दिया। अब उसी श्रद्धा से, उसी पवित्रता से, उसी भक्ति से जो पाणिनि के अष्टाध्यायी को पढ़ेंगे उनको भगवान का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी भी बुद्धि महर्षि पाणिनि की तरह परिष्कृत हो जाती है यदि आप पूर्ण श्रद्धा से पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और उसके तो विभिन्न आयाम हैं, जैसे आपने एक एक सूत्र के शास्त्रार्थ आदि यहां पर सुने, अर्थवद, धातु, प्रत्यय और ध्रुवम, पाया, पादानम आदि अलग अलग शास्त्रार्थों का आपने श्रवण किया। एक एक शब्द का कितने प्रकार से उसका प्रतिपादन हो सकता है। और मैंने तो ये आपसे कहा भी और वापस दोहरा रहा हूं, सारे संसार के लोग कहते हैं स्वामी रामदेव ने बहुत बड़ा कार्य किया। मैं कहता हूं हम पर तो अपने गुरुदेव की और महर्षि पाणिनि की
थोड़ी सी कृपा हुई और उस थोड़ी सी कृपा से इतना बड़ा सृजन हो गया। शास्त्र के रूप में मैंने कहा केवल और केवल, आप तो यहां कम से कम 25 शास्त्र पढ़ते हो, 30 शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र की दृष्टि से कह रहा हूं, एक पक्ष। हमें तो केवल और केवल गुरु जी अष्टाध्यायी के अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। हम इस बात को कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहे हो, हम में रत्ती भर भी ऐसा नहीं आता था कि हम तो अष्टाध्यायी के अलावा कुछ पढ़ ही नहीं रहे, केवल अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का ही फिर विस्तार है, उसमें प्रथमावृत्ति है, काशिका है, महाभाष्य है, उससे संबद्ध जो दूसरे विषय है, लेकिन अष्टाध्यायी बस उसमें सब आ गया। गुरु जी से कहते थे गुरु जी हमको दर्शन उपनिषद पढ़ाओ, हमको ये भी पढ़ाओ, हमको वो भी पढ़ाओ। बोले बेटा हमने तुमको व्याकरण पढ़ा दिया, अब तुम सब शास्त्रों को अधिगम करने में समर्थ हो गए हो, खुद पढ़ लेना सब। अर्थात एक एक शास्त्र की बड़ी महिमा है। तो कुछ विद्यार्थी केवल शास्त्र को शब्द शास्त्र माना करके पढ़ रहे हैं, वह एक आंशिक श्रद्धा है आपकी। इसको पूर्ण भक्ति से पढ़ो और उसमें रम जाओ, रच जाओ, उसमें खो जाओ, समाहित हो जाओ। आप में से विद्यार्थियों में मैं बहुतों के देखता हूं श्रद्धा की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक है। तो ये श्रद्धा का अतिरेक आपको इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाएगा जिसकी परिकल्पना अभी संसार ने की ही नहीं है। भगवान जी भी सहमता आशीर्वाद दे रहे हैं, वर्षा तो अच्छा अभी हम आए तो इतना भयंकर गर्मी और धूप थी, और देखो हमने शास्त्र की महिमा गानी शुरू की तो आकाश से पुष्प वर्षा के रूप में भगवान वर्षा कर रहे हैं। तो ये तो एक हमने प्रसंग का समावेश कर लिया है। पंचोपदेश आपको मात्र शब्द शास्त्र की दृष्टि से नहीं पढ़ना कि मुझ में ऋषि मेधा याम मेधाम देव गण पितरश्च उपासते तया माम अद्य मेधया अग्नि मेधा विनम। आप पंचोपदेश पढ़ रहे हैं तो माने आप ऋषि मेधा से युक्त हो रहे हैं, भगवान के अनुग्रह से अनुग्रहित, उपकृत, आप्लावित, आशीषित हो रहे हैं। आप षड्दर्शन पढ़ रहे हैं तो पंचदर्शन याद आपने कर लिए, तो 5 ऋषियों की मेधा का, उनके दिव्यता का, ऋषियों के ऋषित्व का आप में प्रवेश हो चुका है। आपने उपनिषद अभी तो पहले 9 याद कर रहे थे, अब तो बच्चों ने 11 उपनिषद याद कर रहे हैं, उसके लिए विशेष अभिनंदन है। तो आपने उपनिषद याद किए तो सारे जो उपनिषद ऋषि हैं उनकी मेधा से आप अभिषिक्त हो गए हैं। ये ऐसा केवल श्रद्धा के कारण से नहीं बोल रहा हूं कि मेरी व्याकरण शास्त्र में, वैदिक आर्ष सनातन ग्रंथों में श्रद्धा इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी अनुभूति है और इस अनुभूति में तर्क भी है, इस अनुभूति में श्रद्धा भी है, और इस अनुभूति को व्यवहारिक धरातल पर कोई देख भी सकता है। तो आपका पुरस्कार पाना ये बहुत बड़ा तत्व है, लेकिन इसके पीछे जो ब्रह्म तत्व है वह है आप ब्राह्मी मेधा से, देव मेधा से, ऋषि मेधा से, आप एक शब्द में मैं कहूं तो आप ईश्वरीय ज्ञान से पूरी तरह से अभिषिक्त हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को भगवान का अनुग्रह मान करके और आप जीवन में बस ऐसे आगे बढ़ते रहे, कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसे संदर्भ होते हैं जहां पर कोई सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। हम बहुत प्रकार से अपने दिमाग में एक विचारों का बोझ या तूफान सा या कुछ संशय, भ्रम, उलझन सी, गफलत से लेकर के घूमते रहते हैं। निर्भ्रांत होकर के इस शास्त्र के पथ पर चलिए, बहुत बड़ा तत्व है। तो इसमें यद्यपि सभी प्रथम कोटि के विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने यहां सुनाया है, और उसमें भी फिर प्रथमों में भी प्रथम कौन होगा ऐसा
उस विषय को और अधिक गौरव देने के लिए, साथ ही कितनी निष्णातता होती है। मैंने देखा है, मैं तो अलग अलग विश्व के मंचों पर जाता हूं, 50 साल हो गए भरतनाट्यम कर रहे हैं, और फिर कहते हैं मैंने अब तक जो किया आज वाला सबसे अच्छा किया। भाई हजारों बार तो तुम कर चुके हो। बोले नहीं, आज जो मैंने जो है किया वो श्रेष्ठतम था। मैंने बहुत गुरुओं को देखा, मैंने 25 बार महाभाष्य पढ़ा लिया, इस बार जो पढ़ाया वो बहुत सुंदर था। अब ये किसी भी विषय की कौन कितना उसमें परिष्कार हो सकता है, ये तो वो एक अलग ही तरह की अनुभूति है। तो शास्त्र के सुनने में, सुनाने में, स्मरण करने में भी उसमें कितनी उदात्तता हो सकती है, कितना श्रेष्ठतम हो सकता है, वो आपने करके दिखा दिया। इसके लिए एक बार सब बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो यह एक बहुत बड़ा तत्व है। और देखो, अब जिनका बुद्धि रूपी यंत्र थोड़ा सा, किसी की, थोड़ा लोक भाषा में बोल रहा हूं, अब किसी की बुद्धि तो बहुत पैनी होती है, तीक्ष्ण बुद्धि बोलते हैं ना, कैसे तीक्ष्ण, आपको काटने वाले की दृष्टि से नहीं होती है, बुद्धि किसी का कर्तन करने के लिए नहीं होती है। तो किसी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है। मैंने एक एक विद्यार्थी को देखा है, 500 सूत्र, आचार्य जी यही मैंने एक बार बच्चों को कि तुम कितना अधिक कर सकते हो, एक एक दिन में 500 सूत्र, एक एक दिन में 500 सूत्र, एक एक दिन में पूरा शास्त्र, 1000 सूत्र भी किए एक ने एक दिन में। ऐसे बुद्धि रूपी यंत्र अच्छा होता है किसी किसी का, अच्छी बात। एक एक दिन में, दो दिन में, दो दिन में वेद स्मरण भी किया, सामवेद यजुर्वेद आदि 2 दिन में पूरा, हाँ 2 दिन में पूरी भगवत गीता भी याद की, पूरा धातु पाठ आदि भी किया। तो ये बुद्धि रूपी यंत्र, जैसे मैं कई बार कहता हूं ना, भगवान की विभूति एक तो हमारा मस्तिष्क है, जितनी तीव्र मेधा हो यह भगवान की विभूति है। बहुत अच्छा स्वर, ये भी भगवान की विभूति है। आपका जो व्यक्तित्व बहुत सुंदर होता है, ये भी भगवान की विभूति है। फिर इसमें अलग अलग कलाएं होती हैं, ये भी भगवान की विभूति है। और यदि यदि विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम वेवा तत्व एव अवगच्छ, ये भी बात सत्य है। मम तेजोंश संभव। तो अब किसी को याद कम होता है ना, फिर वो कुंठित हो जाते हैं, इतना हमको तो याद नहीं होता। तो आपको जितना भी याद है उसको 100% जीना शुरू कर दो, तो आपका भी 100% कल्याण शुरू हो जाएगा। अब इसमें कुंठा की बात नहीं है। अब हमारे जो है ओझा जी का बुद्धि रूपी यंत्र बड़ा तेज है। ऐसे सैकड़ों विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रथमों में भी प्रथम स्थान, बुद्धि रूपी यंत्र तो बहुत तेज है। लेकिन इसी का बुद्धि रूपी यंत्र तो तेज होता है, लेकिन उसका जो शील है, उसका जो आचरण है, ये जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा हो। देखो, हमें इसलिए जीवन को समग्रता में देखने की जरूरत है। बुद्धि रूपी यंत्र भी हमारा अच्छा हो, हमारे हृदय में गुरु भगवान के प्रति, सत्य के प्रति श्रद्धा की पराकाष्ठा भी हो, और हमारे जीवन में 3 ही तो हमारे पास में मूल तत्व हैं, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और कर्म शक्ति। पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा हो, और थोड़ा बहुत कुछ एक आधे में ऊंचा नीचा हो जाए तो दूसरे से उसकी क्षति पूर्ति हो जाती है। तो जिनको थोड़ा कम याद हुआ है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाएगा। या कई बार याद करते बोले क्या करें, वो आता ही नहीं दिमाग में। हमारे साथ एक विद्यार्थी था, हम गुरुकुल में पढ़ते थे, भिक्षा लेने जाते, 2 घंटे भिक्षा लाने में लगते थे हमको। वापस आते समय, जाते समय भी वही पढ़ता था, आते समय भी। सच्ची बोल रहा हूं, उसका नाम याद नहीं है। अब ऐसों का नाम याद करके भी फायदा क्या। 5 सूत्र बोलता रहता था, वृद्धिरादि तदेन गुणः एको गुण वृद्धि। वापस आते समय वही सूत्र बोलता रहता था, और 1 महीने में उसको 5 सूत्र याद होते थे।
अब ऐसे भी किसी किसी का दिमाग होता है। लेकिन एक बात और बताता हूं, वो याद नहीं होता, पता नहीं जो भी कारण होगा उसका। तो इसमें एक बात और बताता हूं, किसी को कोई भी सूत्र याद ना हो, इतना तो याद है ही कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना है, उसको कभी नहीं छोड़ना, इतना तो सबको पता है। और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहना है कि उसने हमको मनुष्य बना दिया, और मनुष्य होना ही अपने आप में ये भी भगवान की बहुत बड़ी विभूति है। तो आज अब बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री किसी कार्य में हैं, तो वो भी जब आएंगे तब सम्मिलित हो जाएंगे। हमारे इतने बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आदरणीय हमारे झा साहब हैं, ओझा साहब हैं, श्रद्धेय हमारे बलबीर आचार्य जी हैं, हमारे कविराज जी हैं, और सब हमारे प्रतिकुलपति जी हैं, हमारे श्रद्धेय श्रीनिवास जी हैं, सब। दिनेश जी आइए, अब शुरू कर देते हैं पुरस्कार देना। हाँ, ये तो 2 दिन से आपने बहुत पुरुषार्थ कर, सब विद्वानों ने एक एक को बहुत प्रामाणिकता से सुना है, तो हमारे श्रद्धेय विद्वानों का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। हाँ, एक एक विद्यार्थी से तीनों ने भी सुना है। परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज के पावन चरणों में कोटि नमन करते हुए आइए तृतीय राष्ट्रीय स्वर्ण शलाका प्रतियोगिता में जिन प्रतिभागियों ने सर्वोच्च प्रदर्शन किए हैं, उन सभी को आमंत्रित करने के क्रम में पतंजलि योगपीठ का एक दर्शन है कि यहाँ पर सभी सर्वोत्तम हैं और सभी महनीय पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रायः सांत्वना पुरस्कार उनको दिया जाता है जो थोड़े से अंक से रह जाते हैं, किसी का 1 अंक कम हो जाए, 2 अंक कम हो जाए। लेकिन हमें बड़ा हर्ष है कि यहाँ सांत्वना पुरस्कार उनको दिया जा रहा है जिन विद्यार्थियों ने समय से पहले पूरे शास्त्र याद कर लिए हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। 90% से अधिक तो सभी ने लिए हैं, 95% से अधिक वालों को पुरस्कार के लिए चयनित किया है। इसके लिए भी एक बार जोरदार अभिनय। 90% भी कोई कम नहीं होता, तो कभी एक आदि और थोड़ा सा भी स्खलन हो गया तो उससे एक आदि मार्क्स कम हो जाते हैं। ये तो परिष्कार होता रहता है। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। समय से पहले चलिए, अच्छी बात है, जिन्होंने समय से पहले सुना दिया। मैं आमंत्रित करता हूं पतंजलि गुरुकुलम से बहन यीशु जी, संस्कृति जी, आप सभी की जोरदार करतल ध्वनियों के मध्य अंकिता जी, सिंपी जी, जिया जी, श्याम भवी जी, आस्था जी, रोहिणी जी, पूज्य साध्वी देवधैर्या जी, आकांक्षा जी, आप सभी बहनों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है और सभी प्रथम कोटि में है। आपने प्रतियोगिता के लिए जो समय निर्धारित रहता है उससे भी कम समय में अपने शास्त्र पूर्ण किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और अष्टाध्यायी, नवोपनिषद, इन सभी शास्त्रों में विशेष स्थान प्राप्त किए हैं। सभी विद्वज्जनों से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए हमारी सभी पूज्य बहनें। इसके बाद में आचार्य कुलम असम से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिन विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उनको आमंत्रित करता हूं। एक बार आप सभी की जोरदार करतल ध्वनियों के मध्य आप अपने सभी समन्वयक महोदयों के साथ में उपस्थित रहें। अंकिता जी, देवोश्वरी जी, गार्गी त्रिपाठी जी, नाम उच्चारण के क्रम के साथ ही आप आते हैं। चंदना दास जी, कृतिका देवी जी,
आप सभी अभिनंदन करते रहें। अभिनंदन करने से जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है उनका उपकार होगा और आपका उपचार होगा। कृतिका देवी जी, जंगमा ब्रह्मा जी, ये सभी आचार्य कुलम असम से हैं। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी का जो स्वप्न है कि संपूर्ण विश्व में शास्त्रों को वरीयता देनी है, संस्कृति की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक सोपान है उन सभी का सफल आयोजन पतंजलि योगपीठ के माध्यम से किया जा रहा है। मर्लिना ओबरी जी, पायल जी, कृतिका देवी जी, पायल जी, पुनः दो शास्त्रों में इन्होंने विशेष स्थान प्राप्त किए हैं। आदरणीय राजेश जी और बहन पद्मिनी जी, आप भी पतंजलि विश्वविद्यालय की ही पूर्व छात्रा हैं और आपने यहीं से अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण करके फिर आचार्य कुलम असम में अपनी सेवाएं दे रही हैं। स्वयं भी यहाँ पर रह करके श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद आदि शास्त्रों का स्मरण किया है, अध्ययन किया है और अब वहां असम में रह करके पतंजलि योगपीठ के माध्यम से आचार्य कुलम में सेवाएं दे रही हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य कुलम रांची, पूज्य साध्वी देवेष्टि जी के पावन नेतृत्व में पूज्य स्वामी दिव्यदेव जी, पूज्य साध्वी जी बहुत पुरुषार्थ कर रही है। बहन अभिनीति जी, आरोही जी, अक्षिता जी, सूरज कुमार ठाकुर जी, अक्षत कुमार आर्य जी, आपने उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, इन सभी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। और आचार्य कुलम रांची ने इस वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2,10,000 रुपए पुरस्कार रूप प्राप्त किए हैं। अग्रिम क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग से पूज्य साध्वी देवश्रुति जी और उनकी पूरी टीम को, जो स्वयं भी अत्यंत विदुषी होने के साथ साथ अनेकों प्रतियोगिताओं में जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। बहन सृष्टि कुमारी जी, हर्षिता जी, जाह्नवी जी, नवोपनिषद में, चाणक्य नीति आदि में अनेकों शास्त्र स्मरण करने के साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर रही हैं। हर्षिता राठी जी, प्रिया कुमारी जी, नंदिनी भट्ट जी, आप सभी की जोरदार करतल ध्वनियों के मध्य, जोरदार का अर्थ जोरदार होना चाहिए। जब शास्त्र याद करते हैं तो कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब लगता है कि अभी काफी हो गए, लेकिन परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव प्रतिपल प्रेरणाएं देते हैं कि याद करने की कोई आयु नहीं होती। बस संकल्प कीजिए, गुरुजनों को अपने समक्ष उपस्थित कीजिए और स्मरण प्रारंभ। 1,94,000 पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगभग 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है। पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, पूज्य साध्वी देवाश्रिता जी आदि पूरी टीम, सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। इसके बाद परम पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय से पूज्य साध्वी देवस्वस्ति जी के मार्गदर्शन में बहन नव्या जी, उन्नति जी, ऋषिता जी, आप सब अष्टांग हृदय उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पतंजलि कन्या गुरुकुलम हरिद्वार, सब कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा, वो भी लाइन अप रहेंगी। बहन गायत्री जी, अंतिम जी, रिद्धिमा जी, ब्रह्मचारी कृष्णाशीष जी, पूज्य साध्वी देवस्वस्ति जी भी साथ में ही चल जाएंगे। पूज्य साध्वी देव विभाजी, पूज्य साध्वी देवस्वस्ति जी, देव विभाजी BAMS डॉक्टर से। पूज्य दीदी जी ने बताया कि इनके कल पेपर थे, परीक्षा थी, अपनी परीक्षा देने के पश्चात आकर के भी शास्त्र सुनाए और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस बात के लिए जोरदार अभिनंदन है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, विकल्प रहित संकल्प,
जो परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव हम सभी को जीने के लिए हम सभी को प्रेरणा देते हैं, उसी को फलीभूत कर रही हैं। और अपने कोऑर्डिनेटर के साथ में आ जाएंगे पतंजलि कन्या गुरुकुलम से। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।